महामारी के बीच चीन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद चीन की चीख निकल पड़ी है और अब वो रो रहा है। दरअसल भारत जल्द ही 5G का ट्रायल करने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और MTNL जैसे दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी है। लेकिन चीन के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जैसे ही चीन को ये खबर मिली कि भारत ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वो छटपटाने लगा और इसी छटपटाहट में उसने कहा कि हमने संबंधित अधिसूचना देखी है और चीनी दूरसंचार कंपनियों को भारत में भारतीय टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ 5G ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी न देने के फैसले पर चिंता और अफसोस जताते हैं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग सियाओजियान ने कहा कि चीनी दूरसंचार कंपनियों को ट्रायल से दूर रखने से न केवल उनके वैधानिक अधिकारों और हितों का नुकसान होगा, बल्कि भारतीय व्यापार व्यवस्था में सुधार में अवरोध आएगा, जो संबंधित भारतीय उद्योगों के नवाचार और विकास के लिए सही नहीं है। तो वहीं दूरसंचार विभाग की माने तो 5G टेक्नोलॉजी 4G के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में 3 गुना तक बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग ने 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गियर विनिर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी डॉट और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी शामिल है। टेलीकॉम कंपनियों को अगले 2 से 3 दिनों में स्पेक्ट्रम उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कंपनियां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और तकनीकी प्रदाता कंपनियां एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी डॉट के साथ गठजोड़ करेंगी। मोबाइल उपभोक्ताओं को बहुत जल्द बहुत तेज गति से चलने वाला 5G नेटवर्क की सेवा मिलने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 6 माह के लिए 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल करने की इजाज़त दी जा रही है। इस अवधि में वे 2 महीने भी शामिल होंगे, जिनके लिए जरूरी उपकरणों की खरीद और सेटिंग की जानी है। खैर, चीनी कंपनियों को इससे हटाए जाने के पीछे का मकसद साफ है कि पूरे देश में एक साथ 5G नेटवर्क का लाभ उपलब्ध कराया जा सकेगा और कोरोना वायरस और भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की नापाक हरकत को शायद ही बुलाया जा सके। इतना ही नहीं, चीनी कंपनियों की नापाक इरादे से भारत में काम करने के मामले भी समय समय पर आते रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय IT विभाग ने कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भारत सरकार ने चीनी कंपनियों ZTE और हुवेई को 5G ट्रायल से बाहर रखना मुनासिब समझा। दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।